रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है। जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। पहले भी पालना दी आपने कमाल की। या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना। निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देखा कौन इतना प्यार आपके
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। संसार में सत्संग का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्माएं अक्सर सत्संगों में जाते हैं ताकि कुछ पलों के लिए दुनियावी कारोबार से निवृत्त हो जाएं और मन और बुद्धि परमात्मा की याद में सफल हो जाएं। परंतु ज्ञान में बाबा सत्संग का यथार्थ अर्थ बताते हैं। ये बताते हैं कि सत्य अर्थात सत्य केवल एक परमात्मा ही है और उन्हीं का संग आत्मा को सदा आगे बढ़ाता है, तार देता है, दुखों से, दुनियावी परेशानियों से, दर्दों से छुटकारा दिला देता है। और इसके अलावा मनुष्य आत्मा कोई भी संग करे, हर वो संग जिसका कनेक्शन इस देह के साथ है, वो आत्मा को गिरा देता है, पतित बना देता है। तो सत्य के और संग के यथार्थ अर्थ को समझकर जब आत्मा सच्चे सत्संग में बैठती है, मन और बुद्धि उस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा में टिकाती है, तब आत्मा गति और सद्गति को पाती है। तो आज की मुरली हमें सत्संग का यथार्थ अर्थ बता रही है और कुसंग से हमें कैसे बचना है वो विधि भी सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 तारीख 7 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? यथार्थ अर्थ बाबा बताते हैं। उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। यानी जब संगम युग पर बाबा आते हैं, आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, तो आत्मा की चढ़ती कला होती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुमको डुबोता है ना। कुसंग बोरे डुबोए, तो रावण का संग, विकारों का संग आत्मा को डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सद्गति हो जाती है, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। सेकंड में परिवर्तन कर देते हैं। अभी 1 सेकंड पहले अज्ञान में थे, अगले ही पल जब ये ज्ञान आ गया, मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा सुजाग हो जाती है, गति सद्गति में चली जाती है। तो इसे कहते हैं जादूगरी। पल भर में आत्मा की तकदीर बदल देते हैं। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। जब मनुष्य आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती है, मन और बुद्धि इस दुनिया से पार उस परे ते परे परम धाम में लगाती है, तो इसे कहते हैं याद की यात्रा। इतनी दूर चली जाती है। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ,
योग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्द हो जाता है। दुनिया के अंदर योग को फिज़िकल योगा में ले लेते हैं, और जब कहते योग लगाओ तो मनुष्य आत्मा लगा नहीं पाती है। परंतु जब याद कहते हैं, इतना सहज शब्द कहते हैं, तो याद करना तो छोटे बेबी को भी आता है। तो बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो। जो कहते हैं, यदि आप मर गए तो आपके लिए दुनिया मर गई। तो जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं, बॉडीली सभी रिलेशंस को छोड़ते हैं मन और बुद्धि से, और फिर जब बाबा को याद करते हैं, है ना, तब प्राप्ति होती है। इनको याद नहीं करना, एक बाबा को याद करना है। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, उन सबको भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं। दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। तो डबल पाप। यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ कहें कि आपको ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है, और कोई नहीं कह सकता। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष पहले की बात है, हम ही विश्व के मालिक थे। देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंच पद है। ज़रूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असुल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं। शिव बाबा के कितने सारे गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है, तो कर्तव्यवाचक नाम है। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं, महान आत्मा पाप आत्मा नहीं, आत्मा की बात है। महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा
वह ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म ज़रूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो सन्यास लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, है ना। वो जो सन्यास लेते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर सन्यास ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। परंतु तो देवताएं नहीं छोड़ते हैं, वह तो एवर पवित्र है। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। है सब कुछ इसी दुनिया में, परंतु बिल्कुल कंट्रास्ट है। जैसे एक ही जगह पर दिन और रात होता है, वैसे इसी सृष्टि रंगमंच पर जब आदिकाल है, सतयुग है, त्रेता है, तो आत्मा पवित्र है। फिर उसके बाद अंतिम काल की ओर बढ़ती है, द्वापर है, कलयुग में है, तो आत्मा गिर जाती है, अंधकार में आ जाती है, अज्ञानता के बिल्कुल घोर जंगल में खो जाती है। तो बाबा कहते हैं तो आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग, अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर क्या बनना है? दैवी संप्रदाय बनना है ज़रूर। तुम यहाँ आए ही हो, क्या करने आए हैं सभी? दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। तो बाबा को याद करना है और फिर जब पुण्य आत्मा बनेंगे तो सुख मिलेगा। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना? याद आता है हम कौन थे? विश्व के मालिक थे, वह फिर कहाँ गए? यह भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना। परंतु कहते हैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है। इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा कहाँ से आया? कोई ऐसे दुनिया के अंदर ऐसे बुजुर्ग तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ। परंतु बाबा बताते हैं कि इन्होंने सन्यास किया, सब चीज़ों का त्याग किया, तब शिव बाबा ने इनका नाम ब्रह्मा रखा।
और उनके मुख द्वारा हम बच्चों को उत्पन्न किया तो हम कहलाए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, है ना। शिव बाबा के बच्चे हम निराकार आत्माएं हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, यहाँ पर ये शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना, है ना। इसीलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का लोन लेते हैं, अपना तन नहीं है उनका। श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली बता रहे हैं, एक्यूरेट बता रहे हैं, परंतु यह कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है। बच्चे हैं, बच्ची भी है, परंतु अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं। कितने सारे नाम हैं बाबा के। कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो व्यापारी भी है, जादूगर भी है। ऐसा व्यापारी है, हमारा कखपन ले लेता है और हमें विश्व की बादशाही दे देता है। इतना अच्छा व्यापारी है। और फिर जादूगर भी है, सेकंड में हमें सदगति दे देता है, और हमारी नहीं, सारी दुनिया की सदगति कर देते हैं। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो। इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है? सतयुगी नहीं आया तो सदगति को पाएंगे कैसे? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो, तुम कहाँ जाते हो? मुक्ति में तो हम भी जाते हैं, परंतु एग्जैक्टली हमारा डेस्टिनेशन क्या है? मुक्ति नहीं है। तो तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। यह चक्र फिरता रहता है ना। मुक्ति में जाते हैं, जीवन मुक्ति धाम में आते हैं, फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आ जाते हैं, फिर बाबा आते हैं, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं।
तो ये चक्र है ना, जीवन बंध जीवन मुक्त का चलता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। तुम 16 कला से ना 16 कला संपूर्ण बन जाते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो, है ना। जब एक बारी 16 कला संपूर्ण बन गए उसके बाद फिर नीचे उतरते हैं। सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक होती ही रहती है। समय बीतता जाता है, आत्मा गिरती कला की ओर जाती रहती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो। कहाँ आ गए? कलयुग के अंत में। वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी। टाइम ना बीतता ही जाता है। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, अभी बिल्कुल जैसे लिफ्ट से चढ़ते हैं ना, तो ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर धीरे 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 उतरते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है जो मिसल, बहुत स्लोली। बाप कहते हैं मैं सर्व की सद्गति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर ना सके क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। यह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र है, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया। इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं नो प्योरिटी, वो है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। यहाँ पर प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, तो हम आत्माएं क्या थे और क्या बन गए हैं, बिल्कुल अपोजिट बन गए। अपनी क्वालिटीज़ के, अपने कैरेक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट। सब उनको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, कितनी महिमा गाते हैं उनके चरित्रों की। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लग पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अचानक से कम कर देना, बिल्कुल 9 लाख कर देना सारे विश्व की पॉपुलेशन को, ये काम केवल बाबा का है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। क्या करते हैं होलिका के अंदर? सब कुछ पुराना ककपन डाल देते हैं, है ना। तिल जौ भी डाल देते हैं, सब कुछ एंड के अंदर सब स्वाहा कर देते हैं। पुरानी चीज़ें, पुरानी लकड़ियाँ, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि अब क्या करना है, ये होलिका जला दूँ। क्या जलानी है? ये इस होलिका के अंदर ये शरीर पुराने हो गए हैं, संस्कार पुराने हो गए, हर वो चीज़ जो पुरानी हो गई है ना, वो सब कुछ इसमें स्वाहा करनी है। तो बाबा कहते हैं इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं
चली जाती हैं अपने स्वीट होम। दिखाते हैं ना, धागा नहीं जलता, कोकी जल जाती है। तो यहाँ भी क्या होगा, सब शरीर जल जाएंगे, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी वो अपने घर चली जाएगी। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं ज़रूर, जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती, माला एक की थोड़ी ना होती है। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह कौन है, वह है फूल। दिखाते हैं ना, जो 108 की माला होती है, रुद्राक्ष की माला भी देखो तो उसके अंदर सबसे पहले ऊपर फूल, फिर मेरुदाना और उसके बाद फिर बाकी मालाएं। तो वह कहते हैं वह है फूल, फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती, सन्यासियों की माला होती नहीं। वह है निवृत्ति मार्ग वाले, छोड़ देते हैं ना। माला मतलब मिलकर रहना है, तो मिलने से माला बनती है। मिलेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो माला कैसे बनेगी। बाबा भी हमें क्या कहते हैं, संस्कार मिलाओ। तो जब तक संस्कार नहीं मिलाते, बाबा के साथ तो है, परंतु भाई बहनों का भी आपस में मिलने चाहिए, तो उसके कारण ही वो माला बनेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सन्यासियों की माला नहीं होती, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सकें, वो कैसे बताएंगे। खुद ही गृहस्थ छोड़कर आए हैं, तो उनको क्या ज्ञान देंगे कि गृहस्थ व्यवहार में पवित्र कैसे रहो। ये ज्ञान वो तो दे नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, वह है हठ योगी, यह है राजयोग। उनका तरीका ही अलग है। अगर प्योरिटी को अप्लाई करना चाहते हो, ज़िंदगी में अपनाना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है उनके पास कि छोड़ दो। लेकिन यहाँ हम राजयोग सीखते हैं, घर गृहस्थ में रहकर कैसे हमें पवित्र बनना है, वो विधि बाबा सिखाते हैं, पावर देते हैं हमें। तो वह कहते हैं राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल, है ना। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर तुमको क्या करते हैं, बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आने की हैं। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, तो पाप भस्म हो जाएं, और फिर जमा भी करो। पुराना जो पाप है वो भस्म हो जाए, फिर आगे के लिए जमा भी तो करना है। सतु प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी छोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है।
आत्मा की क्वालिटी डाउन होती जाती है और फिर दोबारा बाबा आते हैं तो फिर दोबारा आत्मा उत्तम पुरुष बन जाती है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, पढ़ाते हैं तो टीचर के स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। तो बाबा बार बार क्या कहते हैं, फॉलो फादर, तो फॉलोअर्स भी हो ना। और फॉलो डबल फादर, साकार में ब्रह्मा बाबा को और निराकार में शिव बाबा को फॉलो करो। तो बाबा के फॉलोअर भी हो, तो बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही है, अलग अलग नहीं है एक ही। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला, टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो। है कोई ऐसा टीचर, है ना? सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। है ऐसा कोई गुरु जो कहे कि मैं साथ ले जाऊंगा, है ना? वो चले जाते हैं, फॉलोअर्स रह जाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, है ना? अभी एग्जैक्टली बुद्धि में बैठता है। भले पहले भी कहें भगवान को कि वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सतगुरु है, परंतु यथार्थ रीति वो ज्ञान का सागर ज्ञान कैसे देता है, कौन सा देता है, वो सतगुरु सदगति कैसे करता है, ये अब समझ में आता है, बुद्धि में बैठता है। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता, सबका सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में है। अब आओ कहाँ, वो तो यही है ना सब कुछ, कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर। तो बुला किसको रहे हैं? जो है उसको थोड़ा ना बुलाया जाता है, जो नहीं है उसको बुलाया जाता है ना। तो अब कहते हैं बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। विकारों के संग के कारण आत्मा ऐसी हो जाती है, पत्थर बुद्धि, कुछ भी कहती है। सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज, है ना? कॉलेज है ना, तो पास होते जाएंगे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तो इस कॉलेज में बैठने का तरीका है यहाँ बैठना, है ना? यहाँ कैसे बैठे हैं वो मैटर नहीं करता, यहाँ कैसे बैठे हैं, मन और बुद्धि यहीं बैठी है या कहीं और है, वो इम्पोर्टेंट है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी
पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। यानी आत्मा अपवित्र बनती है तो ये जेवर यानी शरीर भी अपवित्र बन जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? पवित्र शरीर चाहिए ना, तो आत्मा को प्योर बनना पड़ेगा। तो इससे खाद निकले कैसे, अलॉय कैसे निकले? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में कौन सी अलॉय पड़ी है? चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया है। यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। इसका संग लग गया ना, झूठी माया, झूठी काया का संग लग गया तो झूठी बन गई। वह खाद निकले कैसे? तो बाबा कहते हैं यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर। बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। न इस ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बनकर परमात्मा की याद की, है ना, बिल्कुल लगन की अगन में आत्मा अपने पुराने विकर्मों को विनाश कर देती है, अंदर भरी हुई अलॉय को खत्म कर देते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, सभी को जान गए हैं। तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा मीठे में किसी के बेजनवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कौन है तीव्र पुरुषार्थी? कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? बिल्कुल पक्का कर ले, हर घड़ी अंतिम घड़ी। जब ये बुद्धि में रहेगा तो एवर रेडी रहेंगे और तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। 3 बातें कौन सी हैं? निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ। कोई भी कार्य रहे हुए हों, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। ऐसा नहीं है कारोबार छोड़ना है ना। भले कारोबार
काम तो रहेंगे ही ना, कर्म क्षेत्र पर कर्म चलते रहेंगे, लेकिन अंदर की स्थिति कैसी हो, उपराम हो, डिटैच स्थिति से कार्य करें। जो होगा वो अच्छा होगा। किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं हो, ना मोह हो, ना कोई व्यर्थ संकल्प चले, ना कोई विकल्प चले। स्लोगन है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। कोई भी लौ उठाना ये क्रोध का अंश है, इसलिए लौ हाथ में नहीं लेना है, बिल्कुल ईश्वरीय लौ के अनुसार चलना है। अच्छा, तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? हर घड़ी अंतिम घड़ी करेंगे सभी अभ्यास। हर पल ये लगे मेरी आखिरी घड़ी है, तो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा। हर सेकंड चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। तो किसी भी पल अगर ये बुद्धि में हो कि शरीर छूट सकता है, तो मेरी अंतिम घड़ी हम कैसे चाहते हैं? बाबा की याद में चाहते हैं। तो इसीलिए हर पल अनहद बाप की याद हमारे मन और बुद्धि में बैठी रहे, याद में लगन में मगन अवस्था बनी रहे, इसका अभ्यास हम करते रहेंगे। तो बुद्धि में रहे सारा दिन, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे
मीठे बच्चे बोल ये कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर, याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोल ये कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोल ये कितने